बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। या वैसे तो संसार के अंदर अन्य भक्तियां हैं, सबसे अधिक शीशा लेदर साहब कबीर साहब के नाम से कबीर पंथ में है। क्या वजह है? कभी कभी आपको ख्याल आएगा मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं साहिब की बात बोल रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप मेरे 5000 एपिसोड है, आप उनको खंगालना। आज तक किसी महात्मा पंथ का नाम लेकर मैंने आलोचना नहीं की है। अपनी बात तो रखी है मैंने, लेकिन ऐसा कोई प्रीचर नहीं है भारत में जो मेरी निंदा नहीं किया हो सार्वजनिक। सरगुण निर्गुण की बात छोड़ो, कबीर पंथ में भी मेरा घोर विरोध हुआ है। आप मेरी बात गौर से सुनना। क्या वजह है? मेरी बातों को लोग एडिटिंग करके अलग तरीके से पब्लिक के आगे रखते हैं। भय है उनको, मेरे से बहुत भय है उनको। हमारे पंथ से बहुत भय है, हमें किसी से कोई भय नहीं। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। मेरे एक आध भोले आदमी को पकड़कर और वीडियो बनाकर नेट पर डालते हैं कि मधु परमहंस के चेले मेरे पास पहुंच गए। आप गौर करना, ये सरगुणवादी भी मेरा विरोध कर देते हैं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सरगुण भक्ति का विरोध कभी नहीं किया है। न तो मैंने निर्गुण भक्ति का कभी विरोध किया है। भाई, बच्चा प्रथमा स्कूल जाता है जब, तो प्ले वे में जाता है। प्ले वे में वो क्या सीखता है, मैं उदाहरण देता हूं। प्ले वे में वो चित्रों को देखकर सीखता है। एक बच्चा छोटा प्ले वे में था, उसको सब्जियों के इतने नाम याद थे कि अंग्रेजी में मुझे भी नहीं याद है, हालांकि मैं भी अनपढ़ नहीं हूं। फलों के इतने नाम याद थे उसको कि उतने मुझे भी नहीं है, हालांकि मैं भी पढ़ा, लेकिन ये तो पुरानी बात है। ये बच्चे को प्ले वे आगे कक्षाओं के लिए रेडी करता है। हमने किसी भी धर्म स्थान को खंडित नहीं किया है। अंतोगत्वा अंत में एक बात बोलता हूं, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो उस परम पुरुष की भक्ति करो। मैंने किसी एक आदमी को खड़ा करके
वीडियो बनाकर किसी पंथ की आलोचना नहीं की। ये घटिया और नीच काम है। इसका मतलब है उनके अंदर राग द्वेष भरपूर भरा पड़ा है। अपना काम करो ना। तुझे इब्रानी क्या पड़ी, तुझे इब्रानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेर। आए दिन ऐसी सब चीजें होती रहती है। मुझे अभी भी किसी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक श्रीमान मेरे दो नामियों को बिठाया हुआ है और कह रहा है मधु परमहंस के दो शिष्य मेरे पास आ गए। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि उसकी नजर में मेरा खाका बहुत बड़ा है, इसलिए वो शो कर रहा है कि उनके दो आदमी आ गए होंगे। पर मैंने ये काम कभी भी नहीं किया है। मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं डाला है। आइए मैं बताता हूं। और सबसे बड़ी आलोचना मेरी कबीर पंथ में ही है। आप मेरे इन शब्दों को थोड़ा गहनता से समझना। आज इस पर थोड़ी बातचीत करता हूं, वो समझना। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां कौन लोग आए हैं। हमारे यहां सरगुण वाले भी आए, निर्गुण वाले भी आए। कबीर पंथ के भी लोग आए, काफी लोग आए। थोड़ा गौर करें। मैं एक बात बोल रहा हूं कि ऐसा कोई प्रीचर नहीं है जो मेरी निंदा नहीं करता है। ऐसे निराले निराले लोग हैं। ये पहली घटना नहीं है। कोई ना कोई वीडियो डालते हैं मेरे किसी आदमी को खड़ा करके कि वहां था, भटक गया, ऐसा था, फैसा था, तमाम बातें बोलते हैं। तुझे इब्रानी क्यों पड़ी, तू अपनी ओर निबेर। मैं दोबारा उसी शब्द को रिपीट कर रहा हूं। जितना कबीर पंथ में मेरा विरोध हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। भाई सरगुण निर्गुण वाले तो बेचारे विरोध कर रहे हैं, ये ठीक है, क्योंकि काफी तादाद में लोग हमारे पंथ से जुड़े हैं जो पहले वहीं जुड़े थे। उनका विरोध तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जबान से साहब की ही बात कर रहा हूं। फिर मेरा विरोध क्यों है? आप उदाहरण देता हूं। आप राजनीति में भी देखना, इंसान महत्वाकांक्षी है। सभी मतांतरों में अंतर कलह है। जितने भी पंथ और मतांतर हैं सब में अंतर कलह है, आंतरिक झगड़ा है, क्योंकि यह है प्रतिस्पर्धा। वार्ड मेंबर की सीट कौन खींचेगा? जो उसके साथ दो चार आदमी जाते हैं मिलकर, उनमें से ही वो राजनीति सीखेंगे, राजनेताओं से संपर्क करेंगे, बाद में उसकी टिकट कटवाएंगे। फिर सरपंच की सीट कौन खींचता है? सरपंच भी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर घूमता है, उनमें से पूरी टेक्निक वो सीखते हैं। बाद में वो उस सरपंच के विरुद्ध एक लॉबी बना करके हायर अथॉरिटी में उसको टिकट कटवा देते, खुद आ जाते। ये सिलसिला बदस्तूर चलता है।
एमपी की टिकट भी वही काटेगा जो उसके साथ 4-6 चेले चपटे घूमते रहते हैं और साथ लेके घूमता है। वो पूरी पॉलिटिक्स सीख जाते हैं। मनुष्य महत्वाकांक्षी है। धीरे धीरे वो बाकी लोगों से भी अपनी पकड़ पहचान बनाता है। एमपी की टिकट उसके जो पिछलग्गू है वो खींच लेंगे। इसी तरह मिनिस्टर की कुर्सी भी उसके जो पिछलग्गू है वही खींचते हैं। इंसान महत्वाकांक्षी है। कोई बात नहीं है। अब सवाल उठा, मेरी जबान पर साहब की बात है, खुश होना चाहिए कि मैं सदगुरु की भक्ति का प्रचार कर रहा हूं। मुझसे क्यों बैर है? हर एक आदमी नंबर अव्वल चाहता है। यही तो अहंकार है। ये सच है। कुछ लोग मेरे भी पंथ को छोड़कर दूसरे पंथों में चले जाते हैं। कोई बात नहीं। साहब ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा है, साहब के शब्द अमूल्य है। मैं उनको नहीं बुलाने जाता हूं। मेरा सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर है, मिस्टर श्यामलाल। एक दिन मुझे कहा, साहब जी हम एक कमेटी बनाते हैं, जो हमारे नामी भटक कर कहीं और गए हैं उनको समझाने की। मैं बोला ये गलती मत करना। कहा जो आना यहां छोड़ दिए हैं उनको रीस्टेंड करें। मैं बोला ये भूल मत करना। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो बात यूं होगी, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं तो मजा रूठने में और भी आता है। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब ये विचार अपने अंदर से निकाल दो। मुझे दीक्षा देते 55 साल हो जाएंगे इस 5 दिसंबर को, अगले महीने। सिर्फ 55 साल में 17 दिन को मैं, मेरा अनुभव है, उसे वापस आना ही होगा। उसको वापस आना ही होगा। ये मैं दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, झूठी बात बिल्कुल नहीं बोलता हूं। ऐसे बहुत से लोग फिर वापस आए हैं। पर रहमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटका है। टूटे थे पर ना जुड़े, कोटिन करे उपाय। आपकी पत्नी त्रुटि कर बैठे, परपुरुषगामी हो जाए, भग जाए, फिर वापस आए, शायद आप उसको फिर स्थान नहीं देंगे, क्योंकि वो उल्टा हो गई। अगर आपने बड़ा दिल कर रखकर भी उसको स्थान दिया, वो बात नहीं हो पाएगी जो पहले थी। रहमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटका है। टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, वो बात फिर नहीं हो पाती है। आइए, मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा विरोध कबीर पंथ में इतना क्यों हुआ। ध्यान से सुनना। जब साहब पृथ्वी पर आए तो झांझरी द्वीप में निरंजन से मुलाकात हुई।
निरंजन ने कहा, मैं 204 युग तपस्या करके ये 3 लोक का राज्य लिया। आप सर्वशक्तिमान हैं, जब आप जाकर लोगों को दीक्षा देंगे तो वो पार होते जाएंगे। और मुझे श्राप है, लाखों जीव रोज खाऊंगा और फिर प्रकट भी करूंगा। और मुझे 17 चौकड़ी का राज्य भी मिला है। इसलिए आप नहीं जाओ। साहब ने कहा, नहीं मैं तो जाना ही है। तो उसने कहा, कृपा करो, आपके नाम पर जो भी आपके पास आएगा वो तर जाएगा। तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊं। बोला, मैं 12 पंथ चलाऊंगा। उसमें मेरे यमदूतों का वास होगा, वो अपना काम करेंगे, जिससे एक रुकावट होगी। इसलिए वो 12 यमदूतों का, निरंजन के दूतों का पंथ आज भी चल रहा है। वो भी कबीर पंथ के नाम से चलता है। जो आपको मैं ये विवरण दे रहा हूं, ये आज भी लिखित रूप में स्वामी युगलानंद परमहंस ने दिया है इस कबीर सागर के अंदर। इसलिए कबीर पंथ में जितना शीशा लेदर है किसी भी पंथ में नहीं है। हालांकि हर पंथों में कुछ न कुछ विभाजन हुआ है। सभी पंथों में विभाजन हुआ है। क्या आनंदपुर, क्या राधा स्वामी, क्या निरंकारी, कोई भी पंथ, क्या बाल्य योगेश्वर का पंथ, सभी में विभाजन तो हुआ है, पर ज्यादा विभाजन नहीं हुआ है जितना कबीर पंथ में विभाजन है। क्योंकि कबीर पंथ व्यापक है भारत में, बाकी पंथ व्यापक नहीं है। कुछ कुछ ऐसे पंथ हैं जिनका दक्षिण भारत में नामो निशान नहीं है। कुछ कुछ ऐसे पंथ हैं जिनका पूर्वांचल में नामो निशान नहीं है। लेकिन कबीर साहब की भक्ति व्यापक है। इसलिए वो 12 दूतों का मैं विवरण देता हूं आपको आज। मैं तो कहूँ मानियो नाही, तुम तो जान जगत की माही। हमों करब उपाय तहाँ ही, शक तुम्हार माने कोई नाही। करम भरम अस्था करूँ ठाठा, जाते जीव न पाए बाटा। घर घर ब्रह्म भूत उपजायब, दोखा देव जीव बुलायब। मध्य मांस बख्शे नर लोई, सर्व मांस मध्य नर प्रे हुई। बोला, कलयुग में ऐसा करूँगा कि लोगों को बड़ा पतित बनाऊंगा। और सही बात है, दिख रहा है। भारत अहिंसावादी देश है। सत्य और अहिंसा का पालन करना। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भारत में 87% मांसाहारी लोग हैं। चारों वर्ण। मेरे देखते देखते ये 18 अप्रैल को 2026 में मेरा 77वां जन्मदिन है। इतने मांसाहारी पहले नहीं थे जितने अभी हो गए। सर्व मांस नरको प्रिय होई। ये सब निरंजन का खेल है।
तुम्हारी कठिन भक्ति है भाई, कोई न माने कहूं बुझाई। ताही ते मैं कहूं तुम पाही, अब जन जाओ जगत के माही। बोला नहीं जाओ, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनना। देव सत्य शब्द दृढ़ाए, हंस भरम तोड़ डारहूं, लक्ष्य बल तुम्हार सब चिन्हाए, डरूं नाम बल जीवता रहूं। बोला मैं तुम्हारा पूरा पूरा खेल समझाऊंगा। साहब बोले मन कर्म वाणी मोह सुमरे, एक तत् लो लावही, शीश तुम्हारे पांव देकर जीव अमर लोक सिधावही। अब वो निरंजन बोला, महाराज फिर तो जैसे दीपक के आगे पतंगे दौड़ के आते हैं, सब आएंगे, फिर शब्द कट जाएगा परम पुरुष का। इसलिए कृपा करो, इतना सुनत बोला अन्यायी, सुनो कबीर मैं कहूं बुझाई, तुम्हारो नाम ले पंच चलायब, यह विद जीव धोखा लायब। बोला मैं तुम्हारा नाम लेकर ही पंच चलाऊंगा। आप चेक करना साहब की भक्ति में कितनी विविधता है। इसलिए मैं कहता भैया हम कबीरपंथी नहीं है। कबीर पंथ में कोई परमहंस नहीं सुना होगा आपने, पर आइडियोलॉजी और सब चीज हम साहब की लेते हैं। तो निरंजन ने कहा तुम्हारे नाम से हम पंथ चलाएंगे। रहा सवाल, कुछ लोग भटक रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में साफ साफ कहा, 52 लाख को दीनों बीड़ा। साहब कह रहे हैं धर्मदास मैं 52 लाख लोगों को नाम दिया हूं, 36 लाख लगाए तीरा, उनमें 36 लाख पार हुए, 16 लाख नहीं हुए। इसका मतलब है 32% लोग साहब के भी पार नहीं हुए थे। आप ध्यान देना, एक शब्द पर बड़ा जोर देता हूं, बड़ा जोर देता हूं कि नियम का पालन करना, आपके पास वो ताकत आएगी। और ये कहता हूं भक्ति में 3 का महात्म है, तुम्हारी भूमिका है नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए, कबीरा विष से अमृत होए। दूसरा साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक, तीनों का सहयोग है। गुरु की इतनी महिमा बोलने के बाद साहब क्या बोल रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे,
जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। इस तरह तीनों की भूमिका है। मेरे प्रवचन का सार ही यह है, आपको सतर्क सावधान करता हूं कि अब टोना टोटके और निरंजन की भक्ति में नहीं उलझना। और इस दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं जो आपको उस तरफ खींचेंगे। आपके घर में छोटी सी कोई अनहोनी होगी तो कहेंगे देखा देवी देवते छोड़ दिए इसलिए भोग रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। रामसू क्षेत्र में हमारा आश्रम है, तो एक मेरा नामी टाटा मोबाइल चलाता था, लोडिंग करता था, गाड़ी गिर गई, उसके शरीर छूट गए। सबने छोड़ दिया, सबने शोर करके माहौल बनाया वहां। क्यों माहौल बनाया वो बताता हूं। काफी तादाद में लोग वहां मेरे पास आ रहे थे कि देखो इसने देवी देवते छोड़ दिए, अब ये हुआ। वाह भाई वाह, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। दुर्भाग्य से थोड़े दिन बाद एक गाड़ी गिरी और रामसू और रामबन के बीच रास्ता बहुत खतरनाक है। जब रामबन से रामसू कश्मीर जाते हैं तो रामसू आता है। रामबन से रामसू करीब 25 किलोमीटर है। ये पूरा रास्ता 25 किलोमीटर बहुत खतरनाक है। यहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। दुर्भाग्यवश एक गाड़ी और गिरी, उसमें 6-7 आदमी थे, सब मर गए उस दुर्घटना में। हमें कष्ट है, पर एक मेरा नामी था, वो ही नहीं मरा। पर यह बात किसी ने भी नहीं बोली, ये बात कोई नहीं बोला। जो नेगेटिव विचार रखते हैं पंथ के लिए वो हमेशा कमी ढूंढते हैं। आप देख रहे हैं ये रास्ते कितने खतरनाक है, क्योंकि बगल में बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, उनको काटा नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं कैसे है। जोजिला टॉप पर सबसे खतरनाक रास्ता है। मैं उधर 2 साल लद्दाख में भी रहा हूं। उसके बाद मुझे खतरनाक रास्ता रामबन से रामसू तक का लगा। आप देख रहे हैं ना कैसा है। इसमें बेचारे टूरिस्ट फंस जाते हैं। किसी किसी की एडवांस बुकिंग होती है ट्रेन में और होड़ होती है जल्दी पहुंचे। वो टैक्सी वालों को कहते हैं पैसे ज़्यादा ले लो, हमें जल्दी पहुंचाओ। और एक बार गाड़ी गिरी तो गाड़ी फुटबॉल बन जाती है वहां। तो नेगेटिव सोचने वाला हमेशा यही सोचेगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। सही में मेरे प्रचारक जो हैं वो निंदक है। नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, लोगों मैनू निंदो मैनू निंदो। और साहब भी कह रहे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो स्वभाव। तो ये होता है। अब निरंजन ने जो 12 पंथ चलाए वो हमारी जमकर निंदा करते हैं। आज होड़ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, घमंडी नहीं। रांजड़ी में जितना विशाल आश्रम हमने बनाया है विश्व में कहीं नहीं है। मैं 70% विश्व घूम चुका हूं। हाँ, संगत और लोग उनके पास ज्यादा है, शेड में सोते हैं, बिस्तर अपना ले जाते हैं, सुविधा नहीं है। लेकिन यहां आने वाले हर आदमी को 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है।
बिस्तर देते हैं, खटिया देते हैं, तीनों टाइम भोजन देते हैं, जहाँ जाना है पहुँचा देते हैं। अगर वो हवाई जहाज़ से आया तो एयरपोर्ट पहुँचाते हैं, बस से आया तो बस अड्डे, अगर ट्रेन से आया तो रेलवे स्टेशन। मैं ये कह रहा हूँ, जितना तीव्रता से हमारा पंथ विकास कर रहा है इतना कोई नहीं कर रहा है। यहाँ रहने की उत्तम सुविधा है, बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, बिजली नहीं हो तो भी 5-6 विशाल बोरिंग की हुई है, लोगों के नहाने धोने सबकी व्यवस्था है। अमीर आए गरीब आए ये मैटर नहीं करता है। और मेरा लाइव प्रोग्राम नित्य चलता है, किसी भी पंथ का लाइव प्रोग्राम नहीं चलता है हमेशा। हाँ, कभी कभी मैं बाहर या बिजी होता हूँ तो फिर हम प्रोग्राम पहले वाला रिपीट कर देते हैं, ये इतना है। पर मेरी कोशिश है कि मैं लाइव प्रोग्राम डेली दूं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि रोज़ मेरा लाइव प्रोग्राम 30 मिनट चलता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी का भी रोज़ लाइव प्रोग्राम न किसी पंथ का चल रहा है न किसी का चल रहा है। वही घिसी पिटी बातें करके 2-4 ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनके पास मटेरियल नहीं है। डेली लाइव प्रोग्राम किसी भी पंथ का नहीं चल रहा है। हाँ, टीवी में चल रहा है, वो पहले की रिकॉर्डिंग चल रही है। इस कारण ज़्यादा तादाद में लोग साहब की भक्ति के मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए सब मेरा विरोध करते हैं। मैं जानता हूं ये स्वाभाविक है, इसके लिए मैं परेशान नहीं हूं। अमेरिका में एक ट्रेंड है, यूरोप में, वो लोग प्रसिद्ध होने के लिए कुछ ऐसा गंदा काम करते हैं, वो कुछ ऐसा गंदा काम करते हैं कि दुनिया में हम मशहूर हो जाए। मैं उदाहरण देता हूं, जितना ओस्मा बिन लादेन मशहूर है, वर्ल्ड में कोई भी महापुरुष इतना मशहूर ही नहीं है। यही है कलयुग का खेल। मेरे पंथ में विकास में मेरे विरोधियों का बहुत बड़ा हाथ है। उदाहरण देता हूं, लोगों ने मुझ पर लांछन लगाए, ये हिंदू धर्म को नहीं मानता है, ठीक है, और बोला ये लोगों का धर्म बदल रहा है। कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं हम हिंदू है, हम कह रहे हैं हम हिंदू है। किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्म के सिद्धांतों को पालन करता है वो धर्मिष्ठ है। भाई, इस धर्म के जो सिद्धांत है हम उसको पूरा पालन करते हैं। सत्य और अहिंसा, सत्य की भी 8 अंग है, अहिंसा के भी 8 अंग है, हम उनको पूरा करते हैं। हमारा आदमी मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करता है, किसी जीव को नहीं मारता है, तो हम कैसे हो गए दूसरे धर्म के? इससे क्या लाभ हुआ? बहुत बड़ा लाभ हुआ। मैं निंदकों से परेशान नहीं हूं, इरिटेट नहीं हूं। प्रथमा जब मैं कहीं जाता था किसी गांव में प्रोग्राम देने, तो मेरे सत्संगी भक्त 50-100 होते थे सिर्फ, और कुछ लोग भोले भाले पीछे दूर खड़े होते थे, कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे के। कुछ घरों में छत पर होते थे, सुनते थे कि ये आदमी कौन है, ओस्मा बिन लादेन है कौन है जो धर्मांतरण कर रहा है। देखा वो क्यों आते थे? क्योंकि निंदकों की बड़ी कृपा थी मुझ पर। वो अपनी पूरी एनर्जी मेरा शब्द बोलते रहते थे। साहब ने ऐसा ही नहीं कह दिया, निंदक जी ये जुगन जुग हमारा काज हमारा होए, काज हमारा होए। वाह वाह कह रहे हैं, निंदक जुग जुग जिए। बिना कोड़ी को चाकर, चाकर नौकर को, नौकर के नौकर को चाकर कहते हैं। कमर बांध कर फिरे करे थे लोग उजागर। मैंने निंदकों से कभी घृणा ही नहीं की। मैंने कहा ये भोपू है, बिना पैसे के मेरी ही बात करता जा रहा है सब जगह। तो वो लोग आते थे,
पंथ कैसे बढ़ा मैं बताता हूं। वो आते थे पर बैठते नहीं थे, दूर खड़े होते थे और कुछ घरों में छत पर होते थे। लोगों ने तो ये भी कहा इससे जो नजर मिलाएगा वो कुछ हिप्नोटिज्म ऐसा करता है कि पूछो मत। इसलिए लोग मेरे गाड़ी से जाता था, कुछ देख करके यूं मुंह करती थी माइयां, जैसे ससुर को देख कर करते। मैं कहा यार ये क्या बात है। किसी ने कहा गुरुजी लोगों ने प्रचार किया है इसे नजर मिलाने के साथ ये हिप्नोटिज्म करता है, जादू करता है, फिर अपने बस में कर ले। वाह वाह दुनिया, क्या बात है। आप खुद अनुभव करो कि नाम देने के बाद आपके जीवन में बदलाव आया, एक नेक इंसान बन गए। आपका विरोध क्यों हो रहा है? होना है। इसी तरह वो 12 पंथ जो है ये अपना अपना काम करते हैं। आपको अचरज की बात बताऊंगा, इन पंथों के बड़े बड़े महंत मुझसे दीक्षा लिए है। मैं किस किस का नाम बता दूं अभी। तो ये संसार में चलता रहता है। नानक देव जी ऐसे ही नहीं फरमाए, लोगों मैनू निंदो मैनू निंदो। इस तरह से वो समय कम है, 12 पंथों का नाम है और देश की 4 दिशाएं हैं। उसके बाद 4 दूत और विशेष उत्पन्न किए। हाँ वो भी सुनना। वो चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं। चार अंश निरंजन कीना तन्हु बहुत सिखा पंदीना। तिनसे कहो सुनो अंशा तुम तो आहे मोर निजबंसा, तुमसे कहो मान सब लीजिए, आज्ञा मोर सो पालन कीजिए। बेरी हमार अहे एक भाई, नाम कबीर जग में रहाई। निरंजन ने 4 अंशों को, दूतों को पैदा किया। बोला हमारा बैरी कबीर साहब है, बस वो जीवों को छल कपट से सतलोक को उल्टा बोला। सत्य नाम की ठहर सुनाई, जीवन कैसो लोक पठाई। जगत उजारन सुमन दीना, ताते तुम्हें हम उत्पन्न कीना। चारों दिशा तुम जाए निर्माओ, आपन आपन राह बताओ। निरंजन ने उनको समझाया और ताकत भी दी। सुनत वचन हर्षित अबदूता, आज्ञा मान कीन ले बुता। जैसी आज्ञा तुम मोह दीना, मान वचन हम सिर पर लीना। हाथ जोड़ बिन में लागे, तुम कृपा हम हो सुभागे। उस चारों दूतों ने निरंजन को प्रणाम किया। यही 4 दूत जग प्रकटाए, 4 नाम थे पंथ चलाए। अब सुनना, चार दूत को नायक मानो, 12 पंथ अगुआ मानो। इन्हीं 4 ने फिर 12 पंथ चलाए। उलट पुलट अर्थ है ये। 4 पंथ 12 कर मूला, वचन वंश का है असदुला। अब वो 4 दूत सुनना ध्यान से। तिनकर नाम प्रथम सुन लीजिए, रंभ कुरंभ विजय भनीजे। 4 दूत का नाम सुनीजिए। रंभ, वाह, कुरंभ, जय, विजय, ये है। रंभदूत का करुण बखाना, गढ़ कालेंजर रोपे थाना। भगवान भगत वह नाम धराई, बहुत से जीव ले अपनाई। रंभ जोरावर जम बड़द्रोही, तुम्हें खंड खंड अखंडित हुई। वो रंभ बड़ा जोरावर है और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देश उड़ी से पंथ चलाए, उड़ीसा में होगा। ये तो वाणियां बहुत पुरानी हैं।
चारों धार कथे असरारा, हमार राम नाम ले करे पसारा। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ है कबीर पंथ को मानते हैं, कबीर साहब को, ये सिर्फ आत्मा को मानते थे। नहीं, साहब ने परम पुरुष का संदेश दिया, लेकिन खिचड़ी इतनी हो गई आदमी समझ नहीं पाया। मोर वचन ने करे तकरारा, तय फांस फंसे बहुत सारा। बोला वाणी मेरे ही लेंगे, इसका अर्थ इतना गलत करेंगे कि पूछो मत। आप नेट पर देखते होंगे, हंस कबीर इस ठहराई, करता कह राम गुराई। इस तरह दूसरा है कुरम्ब दूत। मगध देश प्रगटे जाई, धरनी धर्मदास पर नाम धराई। जाको शुद्ध ज्ञान घट हुई, लोग दे दिया मताह में हुई। धर्मन सुनो कुरम की बाजी, कथे टकसार पंथ दृढ़ साजी। कुरम टकसार पंथ बोलेगा। चंद्र सूर्य तत् लगन अपारा, राह के कथिए अपारा। इसी प्रकार रंब कुरम्ब या कहो बखानी, अब परखो या तुम जय की बानी। कह रहे हैं अब जयदूत। इसी प्रकार ये चारों वहाँ पर, इसलिए जितना शीशा लेकर कबीर पंथ में कहीं नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा।